को उन लोगों की तरह मैं नहीं रहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन साहब के खिलाफ, बानी चेयरमैन के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यों की मजम्मत करके अपनी जान छुड़ाई और फिर भी कुर्सियों पे बैठे रहे और बेनिफिट लेते रहे। मैं उनमें से नहीं था और ना हूँ आज के दिन भी, और उसी प्रिंसिपल पे खड़ा हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं इंडिपेंडेंटली वही सब करूँ। शिबली फराज साहब हैं, मेरे कुलीग हैं, इस पर इधर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जिनके साथ बड़े हो गए हम साथ साथ स्ट्रगल करते हुए। शिबली फराज साहब हैं, खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर, बड़ी कदर है उनकी और वेल डिजर्व पोजीशन पे आज बैठे हुए हैं और मुझे खुशी है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जब आप किसी के निकाह को निकाह नहीं मानेंगे, आप हमारे बेडरूम से लेकर, हमारे बाथरूम से लेकर, आप स्टील मिल से लेकर, रिकोडेक से लेकर, नस्ला टावर से लेकर, जब हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं इन असेंबलियों का क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ज्यादा जानते हैं, आप करें हम बैठ जाते हैं, हम नालायक नाअहल हैं, निकम्मे हम पीछे हट जाते हैं। आखिरी चीज सर, फिर इल्जामात की बारिश हुई। चले जी हम आई एम नॉट शाइंग अवे चेयरमैन साहब, इफ आई एम प्रो आर्मी, आई एम प्रो जुडिशरी, आई एम प्रो पॉलिटिशियन, आई एम प्रो बिजनेसमैन, आई एम प्रो बैंकर्स, मुझे इन सब ने सिखाया है। लेकिन मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं मुखालिफ जरूर हो सकता हूं। अब आप आगे आ जाए सर, मुझे आप इस चीज का, चेयरमैन साहब आप इतने बड़े हाउस में हम बैठे हैं, मुझे इसका जवाब कौन देगा कि अरबों डॉलर हमने नुकसान कर दिया रिकॉर्ड एक्ट के अंदर जजमेंट्स की वजह से। वो अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरा जाएगा पाकिस्तानियों का? वाडा साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, मैं भी आता हूँ। ही इज अ न्यू आई एम कमिंग बैक। ये पहला दिन है इनका और ही हैज रिक्वेस्टेड प्लीज नो क्रॉस टॉक। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर मेरी कॉलीग जो हैं अगर वो पहले बात करना चाहे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई विल स्टिल शो द ग्रेस रिगार्डलेस दैट शी इज ट्राइंग टू हिट मी इनडायरेक्टली, बट शी कैन स्पीक, यू नो, शी कैन स्पीक फर्स्ट सर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है सर, आप करें। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ये मनसब अल्लाह ताला ने दिया है और जिस ग्रेसफुल तरीके से आपने फ़ोन किया और अल्लाह ताला को ये हम्बल साइड पसंद है, तो मैं आपको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपनी मरूम वालदा, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी दुआओं से MQM और पीपल्स पार्टी ने मुझे इंडिपेंडेंट सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रिगार्डलेस मेरा क्रिटिसिज्म भी रहा उनकी तरफ, कभी सही भी था कभी गलत भी था। मैं PTI का भी शुक्रगुजार हूँ कि कराची में जब उनको पता चला कि मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ तो उन्होंने बॉयकॉट अनाउंस किया नहीं लेकिन अनाउंस कर दिया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा करता हूँ जिन्होंने टेल का जोर लगाया मुझे रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी और अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि मैं इलेक्ट हो जाऊँ, तो मैं हो गया। 2-3 चीज़ें हैं चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि पहला इजलास है सेनेट का, मैं उनको 3 हिस्सों में जल्दी से फ्रेज अप कर दूँ। एक तो ये चेयरमैन साहब के मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा काफ़ी सालों तक रहा और मुझे चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ सिखाया सियासत के अंदर, और जिस वक्त मैं, काश वो मेरी बात सुन लेते, जिस वक्त मैं निकाला गया पार्टी से सही बात कहने पे, उस वक्त पार्टी सितारों से बात कर रही थी और चेयरमैन साहब चांद से बातें कर रहे थे, लेकिन मैं निकाला गया ठीक बात करने के ऊपर निकाला गया। और उसके बाद मैंने मॉरली एथिकली जो मुझसे कोई सीट वापस नहीं ले सकता था, मैंने वो सीट भी वापस की तहरीक इंसाफ को। उन लोगों की तरह मैं नहीं रहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन साहब के खिलाफ, बानी चेयरमैन के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यों की मजम्मत करके अपनी जान छुड़ाई और फिर भी कुर्सियों पे बैठे रहे और बेनिफिट लेते रहे। मैं उनमें से नहीं था और ना हूँ आज के दिन भी, और उसी प्रिंसिपल पे खड़ा हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं इंडिपेंडेंटली वही सब करूँ। शिबली फराज साहब हैं, मेरे कुलीग हैं, इस पर इधर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जिनके साथ बड़े हो गए हम साथ साथ स्ट्रगल करते हुए। शिबली फराज साहब हैं,
खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर, बड़ी कदर है उनकी और वेल डिजर्व पोजीशन पे आज बैठे हुए हैं और मुझे खुशी है उनको देखकर कि वो एटलीस्ट वो बेनिफिशरी नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं और शायद चारों तरफ भी आज के दिन को लोग खेल रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब, हमें अब रूल्स ऑफ द बिजनेस सेट करने पड़ेंगे सेनेट के। चेयरमैन साहब, यहाँ बहुत तमाशा हो गया है। ये अपर हाउस है, लेजिस्लेशन का अपर हाउस है, और जब पेटी बंद भाई अपने साथ खड़े होते हैं, गाउन पहनने वाले साथ खड़े होते हैं, तो सेनेट के भी भाई, पेटी बंद भाई अब साथ ही खड़े होंगे और हम दिफा करेंगे अपने मुखालिफ का भी सियासी, और ये वो सब कुछ नहीं होने देंगे जो आज तक इस ऐवान में होता रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर की डिमांड की है उन्होंने चेयरमैन साहब, मेरी भी गुजारिश होगी ज़रूर दें, सेनेट के मेंबर्स हैं उनको बुला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असम्बली से पास होते हैं लॉ के तहत, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे और समराइज भी अब हम ही करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। यहाँ मैं, तलाल चौधरी साहब और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है लाकानूनियत की वजह से, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए हमने देखा है। हमारा कसूर यह था कि हम वोकल थे, हमने समेत मैंने उन लोगों को भी टेक ऑन किया जिन लोगों का आज भी लोग नाम लेते हुए कांपते हैं जब वो कुर्सियों पे थे। 94% हमारा एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है जिसमें ईमानदारी या डिसिप्लिन नज़र आता है। वो शायद कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से 5-6% कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन 90% पे तो खड़ा है। तो अगर वो बॉर्डर पे हमारा दिफा कर रहे हैं, साचन पे खड़े हैं, तो फिर ह्यूमिलेट हम उनको क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने अपने कॉलीग्स की बातें सुनी, अपने दोस्तों की दुख भरी दास्तानें भी सुनी, वालदा सबकी जो हैं हयात और जो नहीं है हयात वो सब मोहतरम हैं, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स सारे। लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ़ हुई जब मैंने सुना कि मेरे कोलीग की वालदा को प्रॉब्लम हुई और वो सफरिंग में था या हाइडिंग्स में था। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि है बहुत अच्छा आदमी, मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सर मेरी वालदा डेथ बेड पे थी जब इसी आइन और कानून के ठेकेदारों ने मुझे पनिश करके ज़बरदस्ती बुलाया गया, मेरी पगड़ी उछाली गई, मुझे बग़ैर ट्रायल दिए बग़ैर गैलरी को सुनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए 8 वीलॉग्स के अगेंस्ट फैसले सुनाए गए। मैं चेयरमैन साहब कानूनी इंतसाब करूँगा, जो मनसब पे बैठे थे कानूनी चाराजोई भी करूँगा, और मैं जब चाराजोई करने जाऊँगा चेयरमैन साहब लीगली, तो मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। मैं 10 रुपए के पीछे 10,000 खर्च करने वाला आदमी हूँ, 10 रुपए के पीछे 1 लाख खर्च करना, जब प्रिंसिपल्स की बात आ जाए। तो जब मैं वो एहतसाब की बात शुरू करूँगा तो देखें चेयरमैन साहब, यहाँ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े सियासी वर्कर्स हैं, मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन इस ऐवान में, इस ऐवान के बाहर अल्लाह की मेहरबानी है कि जो लोग जरदारी साहब हों या काकड़ साहब हों या बुक्टी साहब हों या मक्सी साहब हों या मैंगल साहब हों या जहरी साहब हों या पगाड़ा साहब हों या गिलानी साहब हों, कलात साहब हों, ये सब मेरे या घर के लोग हैं या मेरे दोस्त हैं या इनके सामने बड़ा हुआ हूँ। तो जब हम एहतसाब का अमल शुरू करेंगे कानूनी, तो हम फिर इलाके गैर तक भी हमारी बातें जाती हैं। हमारे सारे दोस्त हैं, हम बड़े हुए हैं, हम कारोबारियों के साथ भी बड़े हुए हैं, हम बैंकर्स के साथ भी बड़े हुए हैं। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चेयरमैन साहब, तो ये पीडीएम की हुकूमत के दौरान जब वो एक इशू के ऊपर फंस गई, फेल हो गई, हमने अपनी जाती कैपेसिटी में पैसे भी अपनी जेब से देकर पाकिस्तान की बका के लिए वो काम किया, उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है चेयरमैन साहब कि आप हमारी पगड़ियां उछाली जाएं, हमें शर्मिंदा किया जाए, हमारे ही बनाए हुए कानून को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना किए बगैर हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और सफरिंग्स हो। हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा आप सारे सैनिटर्स को, पाकिस्तान के लिए भी अपने इख्तलाफात दूर करने के लिए। अगर
पीटीआई के किसी सेनेटर के ऊपर बात आती है, या एमके में किसी सेनेटर के ऊपर बात आती है, या फॉर दैट मैटर नून लीग के सेनेटर के ऊपर कोई बात आती है, या पीपल्स पार्टी के सेनेटर के ऊपर कोई बात आती है, तो हमें उस वक्त ये नहीं सोचना कि ये तो उनकी बारी है, हमारी नहीं है। हम साथ खड़े होंगे। और जो कानून के अंदर गेम खेली जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम जब एक अपर हाउस के मेंबर हैं, इसमें से चीजें पास करते हैं, तो जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो क्या 46 साल तक हमें इंतजार करना पड़ा ये पूछने और पता करने के लिए कि उनको फांसी दे दी गई थी? ये तो हमारी पैदाइश से पहले हमें पता थी। तो एहतसाब उसका क्यों नहीं हुआ जिसने फांसी चढ़ाई, जिसने उस कलम का बेरहमी से इस्तेमाल किया? क्या हमारे पास जवाब है? 14 साल जरदारी साहब को कैद बामुशक्कत में रखा गया, कोई शवाहिद नहीं पेश हुए, और फिर उनको 14 साल के बाद रिहा किया सबूत ना होने की वजह से। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद हो गई, उसके तहत किस कानून के तहत उनको नाअहल कर दिया गया? फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी, चलती हुई हुकूमत हमारा काम था, मैं उस वक्त उस पार्टी का मिनिस्टर था। चलती हुई पार्टी के अंदर 12 बजे इतवार के दिन अदल और इंसाफ के दफ्तर खुल जाते हैं। क्यों भाई? ये हमारा काम है सियासत करना, हम लेंगे, देंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। उसके बाद पाबंद कर दिया गया कि आप नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये हमारा काम था सर, ये इस आइन का, इस असेंबलियों का काम है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुल्क के लिए जब तक बेहतरी करें। फिर हमें उनको मजबूर करके हटा दिया गया। जहां सजा थी वहां जजा थी, जहां आ गई जहां जजा थी वहां सजा चली गई। फिर पॉपुलैरिटी वेव आ गई, फिर पॉपुलैरिटी वेव आई तो आपने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखना शुरू कर दिए। उसके बाद आपने फिर और चीजें भी सुनते गए आप। चेयरमैन साहब 2 मिनट और थोड़ा सा आपको लूंगा। फिर आप चले गए इसी कानून के धक्के खाते हुए। हम ये जो मैंने आपको फहरिस्त बताई, इमरान खान साहब से लेके जरदारी साहब से लेके नवाज शरीफ साहब से लेकर भुट्टो साहब तक, जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा चेयरमैन साहब, ना यहाँ कोई असेंबली, ना प्रोडक्शन ऑर्डर, ना कोई लीडर, ना कोई वर्कर, ये 6 को 9 और 9 को 6 करना जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान में, जो 65 साल से हो रहा है, तब तक पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। हम एक 149 नंबर पे पहुंच गए अपने निज़ाम की वजह से, इंसाफ के। हमारा रिवर्स गेयर लग नहीं रहा। जिस स्पीड से हम छक्के चौके मार रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम 300-400 की सेंचुरियां भी क्रॉस करते। क्रिकेट में तो हमें देखने मिल नहीं रही। लेकिन सर, मैं आखिरी चीज़ें जिस पे समअप करना चाहता हूं कि अब ये जो आपने इल्ज़ामात, मैं सुन रहा था बहस, इल्ज़ामात निकला कि जी जजेस को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको प्रेशर किया जा रहा है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, मुझे ये बताएं कि जब आप किसी के निकाह को निकाह नहीं मानेंगे, आप हमारे बेडरूम से लेकर, हमारे बाथरूम से लेकर, आप स्टील मिल से लेकर, रिकोडेक से लेकर, नस्ला टावर से लेकर, जब हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मैं इन असेंबलियों का क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ज्यादा जानते हैं, आप करें, हम बैठ जाते हैं, हम नालायक नाअहल हैं, निकम्मे, हम पीछे हट जाते हैं। आखिरी चीज सर, फिर इल्जामात की बारिश हुई। चले जी, हम आई एम नॉट शाइंग अवे चेयरमैन साहब। If I'm pro-army, I'm pro-judiciary, I'm pro-politician, I'm pro-businessman, I'm pro-bankers. मुझे इन सब ने सिखाया है। लेकिन मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं मुखालिफ जरूर हो सकता हूं। अब आप आगे आ जाएं सर। मुझे आप इस चीज का, चेयरमैन साहब, आप इतने बड़े हाउस में हम बैठे हैं, मुझे इसका जवाब कौन देगा कि अरबों डॉलर हमने नुकसान कर दिया रिकॉर्ड एक्ट के अंदर जजमेंट्स की वजह से। वो अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरा जाएगा पाकिस्तानियों का? हम महंगाई को तो पीट रहे हैं, हम बिजली को तो पीट रहे हैं, हम गैस को तो पीट रहे हैं, वो कैसे देंगे आप? नस्ला टावर के आपने मासूम बच्चों को बेघर कर दिया, उनकी जमा पूंजी सड़क पे ले आए। आप कॉन्स्टिट्यूशन टावर को नहीं गिरा सकते क्योंकि आपके अपने शायद घर ना हो, मुझे नहीं पता। फिर आपने इल्जामात की फहरिस्त कर ली कि जी ये इदारा हमें प्रेशराइज कर रहा है। जी प्रेशराइज कर रहा है तो आप उस वक्त बता देते हमें, आप उस वक्त खड़े हो जाते, शवाहिद दे दें, वो भी नहीं हुआ। अब मैं चेयरमैन साहब, नाअहली के अंदर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अदल और इंसाफ के अंदर
इनका इम्पैक्ट कैसे होता है हमारी ज़िंदगियों पे। मैं पहली दफ़ा बंदयाल साहब के सामने, मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने पेश हुआ, तो उनकी जो फेयरनेस थी, जो वो फेयर साइड थी और जो बात में वजन था, जबकि उनकी कलम में ताकत थी कि वो फांसी के फंदे पे चढ़ा देते, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आगे बढ़ के ये कहूं कि जी नॉट ओनली कि मैं रिग्रेट करता हूं, बट मैं रिजाइन करता हूं इस कुर्सी से, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की कुर्सी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक जज के बैठने से, उसके कॉन्डक्ट से आपके अंदर इमोशनल मॉरल चेंज भी आया था। आपने, हम तो पैदा हुए जी, मुझे नहीं पता चेयरमैन साहब कि मैं अमेरिका में पैदा होने वाला हूं या गांव में पैदा होने वाला हूं। मैं अमेरिका में पैदा हो गया, मैंने तो कोई ओथ नहीं लिया, मैंने तो कोई ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया, मैंने तो कोई रेजिडेंसी भी नहीं ली, मेरी पाकिस्तानियत को क्वेश्चन किया। मैं चेयरमैन साहब आपके सामने एक चीज़ पेश करना चाहता हूं, आप भी खुश होंगे। मैं, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरी बहन, भाई, मेरा पूरा ख़ानदान वो एलिजिबल हैं, लेकिन कोई भी दूसरे मुल्क का सिटीजन नहीं है। ये है पाकिस्तानियत कि अगर मैंने छोड़ा तो उन्होंने भी छोड़ दिया। हमें ना बताएं पाकिस्तानियत का भाषण दें, हमें तो अब क्योंकि इल्ज़ामात लग गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेरी साबका हुकूमत के अंदर जजेस के नाम लिए जा रहे थे और उनको बहुत ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे उनके पर, और शिबली साहब भी उस मिनिस्ट्री के अंदर मेरा हिस्सा थे, तो मैं किसी को जज तो नहीं कर सकता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन अब जो मैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो बयानात और इल्ज़ामात देख रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मॉरली आगे आके उसको क्लियर किया जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि सर, अब हम कानून जब बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी हम कराएंगे, उसको डिफाइन और समराइज भी हम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून हम पास करें, कानून हम बनाएं, मेहनत हम करें, वोट हम लें, सब कुछ हम करें और उसकी समरी, उसकी डेफिनेशन अपनी तहत चेंज हो जाए, अपनी तहत बना ली जाए। ये अब हम करेंगे, हम करवाएंगे। आखिर में चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि अगर एक एफिडेविट जो मेरे केस के बाद मेरे बोल के चेंज कर दिया गया, अगर वो एफिडेविट हम पे लागू है तो वो एफिडेविट पाकिस्तान के सारे जजेस, सारे जनरल्स पे भी लागू होगा। अगर वो लागू मुझ पे और आप पे है तो इन सब पे भी होगा, और अगर नहीं है तो अब हम कराएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। जब आप एक गरीब आदमी को उसका हक नहीं दे रहे, केसेस में 25-25 साल लोग ख्वार हो रहे हैं, 6 के 9, 9 के 6, कभी आप किसी को प्लीज करने के लिए लॉ चेंज करें, कभी आप कुछ करें, कभी आपको, ये कब तक चेयरमैन साहब हम देखते रहेंगे? हम यहाँ 6 साल नहीं 60 साल मजीद भी लगा देंगे तो हम निज़ाम को नहीं बदलते, क्योंकि अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं है। जब अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं है तो फिर आप किस तरीके से मुल्क को आगे लेके चलेंगे? हम यहाँ 10 दफ़ा हुकूमतें ले आएँ, हम हुकूमतें चली जाएँ, हमारी हुकूमतें गिरा दी जाए, हमें बिठा दी जाए, हम नहीं चल सकते जब तक हमारा कानून नहीं बदलेगा और कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, प्रायोरिटी भी नहीं होगा। अब जब हम, एक मोहतरम हैं वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप स्टेटमेंट्स ना दें, आपको कलम में ताकत, आपके कलम में ताकत है, आप फांसी के फंदे पे चढ़ा दें, आप किसी की इज्जत ना उछालें, क्योंकि जब आप इज्जत उछालते हैं तो उसके रिपरकशंस आपके आने वाली नस्लों पे जाते हैं। किसी की बहन ब्याही हुई है, किसी की माँ बीमार है, किसी का कुछ है। मैं चेयरमैन साहब आपके सामने आखिरी चीज़ ये पेश कर रहा हूँ कि हमें बहुत तसलसल से इस चीज़ को एड्रेस करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता सर कि बार बार जो सेशन के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर, बॉर्डर्स के बाहर अंदर जाने दे रहे हैं, उनका हम तमाशा बना लें, हम उनकी शहादतों का तमस्कर और मजाक उड़ा लें। अगर उसके अंदर कोई एम्बिशियस लोग हैं तो उनको हम एड्रेस कर लेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फोरम है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, नाम तो मैं नहीं मुनासिब समझता लेना, आई एम ट्राइंग टू बी हम्बल द फर्स्ट डे, कि जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बाहर बैठ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अंदर बात भी कर रहे हैं, लेफ्ट पे भी बात करें, राइट पे भी बात करें, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। ये नहीं हो सकता सर, अब हमें इनको एड्रेस करना पड़ेगा। वी नीड टू एक्सपोज एलिमेंट्स विद इन अस, चाहे वो इसी ऐवान में क्यों ना हो। और चेयरमैन साहब, ये चीज़ अब नाजायज़ आप नहीं कर सकते। 31 बिलियन इलेक्ट्रिक कंपनी ने ले लिया है चेयरमैन साहब,
एक यूनिट बेचे बगैर कोई नोटिस नहीं है उसके ऊपर, कोई नोटिस, कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं है चेयरमैन साहब। ये आपको, आपकी सरबराही में हम सबको, तमाम लोगों को सर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को कराने के लिए सबसे पहले सेनेट को आगे बढ़ना पड़ेगा नेशनल असेंबली के साथ। जब तक ये इशू एड्रेस नहीं होगा सर, तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।